हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आपने ये रीडिंग देखनी है, कीप एन ओपन माइंड। आप जिस भी इंसान को अपने जहन में रख के ये आंसर चेक करना चाहते हैं कि इस पर्सन को मुझसे मोहब्बत क्यों हुई, तो ये मैसेज आपका आपके लिए होगा। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, तो देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन को माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, इस पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। रिगार्डलेस आप लोगों की रिलेशनशिप की क्या स्टेज और फेज़ है, लेट्स सी कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। बिलीव एंड सक्सीड, नंबर 6। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, डेडिकेटेड एफर्ट। वाओ, 6 7 8 786, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल नंबर। आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। एक इंसान के दिमाग में और उसके दिल में एक कैनवस होता है। कुछ लोगों से इंसान ज़िंदगी में मिलता है, और वो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि वो जो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है कि व्हेन आई सॉ यू, यू स्माइल्ड बिकॉज यू न्यू इट। तो जो लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है, ये कुछ मामला इस तरह का नज़र आ रहा है। एक तो ये कि जिस वक्त आपके पर्सन आपसे मिले, दे मस्ट बी स्ट्रगलिंग अ लॉट। और स्ट्रगल को ये नहीं कि कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे होंगे या कोई पार्टनरशिप की स्ट्रगल में ना खालीपन था। ज़िंदगी रवा दवा, बहुत ही हसीन ये शिप है, तो डेफिनेटली ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग अपनी पीक पर। और एक इतनी पुख्तगी थी ज़िंदगी में कि कोई कह नहीं सकता था कि इनकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी हो सकती है। लेकिन चॉइसेस को लेकर ये पर्सन हमेशा फ़ैसला सही नहीं कर पाता था। इसको हमेशा लगता था कि कुछ और बेहतर होना चाहिए, स्पेशली पार्टनरशिप में। इसको लव एट फर्स्ट साइट कह लें, सही मायनों में मोहब्बत का मिलना कह लें, या कहते हैं ना जैसे कुछ लोगों की मोहब्बत पहले होती है फिर शादी होती है, कुछ लोगों की शादी पहले होती है फिर ज़बरदस्ती मोहब्बत हो जाती है। लेकिन कुछ लोग शादी के बाद मोहब्बत में इवॉल्व होते हैं। और कुछ के साथ ऐसा भी मामला होता है कि जब उनकी शादी हो भी जाती है, फिर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आने के बाद अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। तो आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। ये पर्सन अपने राइट कंपेनियन को ढूंढ रहा था। दे न्यू इट कि कोई होगा, बट इन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कभी उससे अचानक से मुलाकात भी होगी। और जब आपसे लिटरली इनकी मुलाकात हुई, तो दोनों के दरमियान इस तरह का ब्लेंड हुआ एफ़र्ट का कि दोनों एक दूसरे के लिए डेडिकेटली
जो था ना इंटरेस्ट शो करते थे कि वी बोथ आर एक्चुअली मेंट फॉर ईच अदर। तो ये ग्रेजुअली जिसे कहना चाहिए इस बॉन्ड में डेवलपमेंट और ये स्ट्रॉन्ग होता चला गया। आपके पर्सन ने जो अपने दिलो दिमाग में जो कैनवस बनाया हुआ था उसमें अगर कोई फिट इन हुआ तो आप फिट इन हुए। हो सकता है बहुत फ्लर्ट रहे हों, बड़े ही लेडी वुमेनाइज़र और बड़े ही लेडी किलर और ख़ातून भी जो है वो बड़ी ही खेली कूदी हुई हों, लेकिन दे यूज़ टू थिंक दैट हु विल बी दैट पर्सन, कौन होगा वो इंसान। जब कभी भी किसी नए से इनकी दोस्ती होती थी, इनको हमेशा डिसीजन मेकिंग में मसला होता था कि नहीं नहीं स्टिल समवन हैज़ टू गो। वो जो नहीं शाहरुख खान के राज की तरह कि कोई आएगी और माया चलती हुई आएगी टमकती हुई, उस चक्कर में राज जो होते थे वो सबसे ठरकपन कर रहे होते थे। तो कुछ ऐसा ही सिलसिला आप समझ लीजिए। लेकिन यहाँ हम रीडिंग कर रहे हैं मोहब्बत क्यों हुई। एक तो ये कि आपने इनके उस कंपेनियनशिप के क्राइटेरिया को मीट किया जो जिसको ये डे ड्रीम करते थे, प्लस इतनी सक्सेसफुल लाइफ होने के बावजूद जिस कंपेनियन का वेट इनको था वो उसमें एक बोल्ड पर्सन का होना ज़रूरी था, जो कि जिसको आपने डेडिकेटली जो है वो आपने मीट किया है। नाउ कमिंग बैक टू दी अदर थिंग्स कि क्यों इस पर्सन को आपसे मोहब्बत हुई। लेट्स सी। आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई। प्लीज टेल मी द फैक्ट्स। गर्ल विद द स्नेक चार्म्ड और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। इनको किसी ने उसी वक्त जब ये आपसे मिले होंगे, इनको किसी ने डिच किया होगा। किसी ऐसे पर्सन ने डिच किया होगा जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, खातून हो या मर्द। इवन ये किसी खातून के साथ भी उनकी किसी फ्रेंड ने उनके साथ गड़बड़ घोटाला किया होगा। तो बिल्कुल जिस वक्त आप दोनों की आपस में मुलाकात हुई होगी तो उस वक्त आप दोनों चोट खाए हुए होंगे और किसी बहुत ही करीबी बंदे से चोट खाई होगी, जिसे कहना चाहिए ना आस्तीन का लिटरली सांप, ठीक है। और किसी ने यूज़ करके बहुत ही चार्मिंग ऑरा दिखाकर यूज़ किया और फिर घोस्ट कर दिया, गायब हो गए, ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा। वेडिंग रिंग्स, यूनियन, मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशन। इनको बहुत कंप्लीट फीलिंग आई थी आपसे मिलने के बाद। इनको लगा था कि यू कुड बी द बेस्ट पार्टनर। और हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने हस्बैंड और वाइफ को ही माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हो कि क्यों भाई मुझसे पे शादी क्यों की थी। तो मोहब्बत ही का कॉन्टेक्स्ट था और आप लोगों ने लव मैरिज में आप लोग आ भी गए। ये सबसे मैच नहीं करेगा लेकिन बहुतों से मैच करेगा। और जैसे यहाँ डेडिकेशन है या डिवोशन, ये चीज़ इन्होंने आप में देखी थी, को लगा था आप बहुत पोटेंशियल होल्डर हैं रिलेशनशिप के कंपेनियन को लेकर। नॉट इनफ, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सेबोटाज, ईगो, फियर, फ्रस्ट्रेशन। ये उस वक्त के हालात और मामलात हो सकते हैं, जैसे नॉट इनफ मैंने वाली बात कही थी ना कि जैसे बहुत सारे लोगों से इन्होंने दोस्तियाँ की होंगी टू फाइंड द राइट पर्सन, और इस वक्त इनकी एडिक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो रही थी। इनको बहुत सारे लोग जब छोड़ के जाते थे या ये लोगों को छोड़ते थे तो ज़ाहिर बात है वो अच्छे नोट पे तो नहीं छोड़ते होंगे, तो कोई ना कोई पर्सनैलिटी के ट्रेड को इनको रिवील करके जाता होगा कि तुम तो इस तरह के हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं टिकेगा, तुम्हारी तो ये। तो उसमें क्या था कि ये खुद ही उस रिश्ते को ख़राब कर देते थे, अपने आप को तकलीफ़ देना। कुछ लोग होते हैं नोच लेते हैं, काट लेते हैं, मार लेते हैं अपने आप को, जानबूझ के कहीं ना कहीं गाड़ी ठोक दी, एक्सीडेंट करवा लिया, क्योंकि उनकी अना जो होती है वो लड़ती है। तो ये हो सकता है इनका कोई टॉक्सिक रिलेशन पास्ट में रहा हो और किसी ने इनको ठीक ठाक रज के सुनाई हो जाते हुए, जिसकी वजह से इनको लगा हो ये जो गर्ल विद द स्नेक है, और फिर ये आपसे मिले हों। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग एलिवेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। दोस्ती होते 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 ये चीज़ पुख्ता हो गई। तो मीटिंग हुई, बातचीत हुई, आप लोगों ने मोमेंट्स को ज्वाइन किया, एंजॉय किया, फीलिंग्स डेवलप हुई और फिर दोस्ती जो है वो अच्छी खासी गाढ़ी और तगड़ी हो गई। विद इन दैम सेम प्रोसीजर, विद इन दैम सेम इन्वायरमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके साथ ज़रूर हुई
which has really surprised you, which has really given you a shock, which has really, कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के दरमियान, जो कि हो सकता है मिडिल स्टेज हो, जो कि हो सकता है कि मिड पॉइंट हो, जो कि हो सकता है कि एक चेंज हो, जो कि हो सकता है आपके ब्रेकअप की वजह हो, कुड बी एनीथिंग, बीच में हुआ हो, एंड में हुआ हो, आप दोनों जिस वक्त मिले हो उस वक्त आप लोग किसी शौक से गुजरे हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. नाउ लेट्स चेक लिटरली फ्रॉम टैरो कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों है. आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत क्यों हुई. पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, फोर ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स. दो लोग थे आपकी लाइफ में, दो लाइफ थे आप लोगों की, लोग में कह रही थी मैं, दो लोग थे एंड वन वॉज वेरी पैशनेट. ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अटेंशन सीकर था क्योंकि चॉइसेस तो आपने भी बनाई हैं. आपके साथ हैपनिंग हुई थी लाइफ में रिलेशनशिप को लेकर, एंड देन आप उस वक्त अपने दिल को, अपने आप को सुकून और पॉज में दे रहे थे. एट द सेम टाइम ये पर्सन भी इसी सिचुएशन से गुजर रहा था, बिकॉज आपकी ज़िंदगी में जो आपको इस इंसान ने एक्सपीरियंस दिया था, ये आपकी एज डिफरेंस आप दोनों का नज़र आ रहा है, आप दोनों का एज डिफरेंस था. विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स दिस पर्सन वॉज वेरी वेरी रिच. ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल टटपूंजिया किस्म का था, लेकिन इस पर्सन के साथ जो आपके मसाइल हैं या रहे, इसके साथ आपके उस वक्त ईवल मैटर्स बहुत थे. आपको ख़ुद ही समझ में आता था कि मेरी और इसकी जमती पड़ती क्यों नहीं है, जबकि आप दोनों हर लिहाज से बहुत कंपैटिबल थे. ड्रेस आप देखें दोनों का एक ही कलर का है, लेकिन कहीं इस पर्सन के दिल पर, इसकी शर्ट के ऊपर ही इतनी बड़ी लिजर्ड चिपकी हुई है, जिसे कहते हैं ना दिल पे मोहर लग गई. इस पर्सन को आपकी कोई अच्छाई नज़र नहीं आती थी. दैट इज़ वाई आप एक ब्रेकअप के बाद एक सेटलमेंट के फेज़ में थे, अपने आप को संभाल रहे थे, एंड देन यू हैपन दिस. और जब ये पर्सन आपके साथ इनकी हैपनिंग हुई तो ऑटोमेटिकली ये पर्सन खुद, वही मैंने कहा ना कि इतना सक्सेसफुल, इतना रिच, इतना स्टेबल, इतना अबंडेंट पर्सन, लेकिन कंपेनियनशिप को लेकर ये पर्सन हमेशा टटोलता था. एंड देन इस पर्सन ने देखा कि आप और ये एक दूसरे की लाइफ से रेजोनेट कर सकते हैं. आप दोनों को एक दूसरे के मसाइल पता हैं कि आप लोग किस ट्रॉमा से गुजरे हैं. तो अंडरस्टैंडिंग और पर्सनलाइज करने वाला मामला जो था ना, वो किसी हद तक बहुत सक्सेसफुल था. तो फिर बातचीत का कॉन्टेक्स्ट सेम होता था, पार्टनर्स के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ वो सेम होता था. द मोमेंट यू मेट, ये बड़ी अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके लिए रही और आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. इनफैक्ट इस पर्सन की भी खुशी का ठिकाना नहीं था. आपको इस पर्सन को मिलते ही अंदाज़ा हो गया था कि आपने सेंस कर लिया था कि विद द हाई प्रीस्टेस आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी इंट्यूशन शुरू से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डिस्टेंस आप दोनों के लिए, दोनों में इन्वॉल्व रहा. एक ब्रेकअप के बाद, अपनी लाइफ की एक एंडिंग के बाद आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे थे. एंड जब ये तमाम फेज़ से आप गुजर रहे थे, ये फ़ेज़ इस इंसान के साथ भी ज़िंदगी में बिल्कुल ही वैसा था, और होने की वजह से ये पर्सन मैच कर सकता था कि मैं और ये बिल्कुल पैरेलल हैं अपनी लाइफ में. एज गैप होने के बावजूद भी आई थिंक दैट ही और शी इज़ द राइट पर्सन टू डील विद एंड टू गो विद. तो इस वजह से इस पर्सन को आपके साथ मूव करने में आसानी हुई. तो ये चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट हैं. एंड आई थिंक आपने इस चीज़ को यूँ भी एक्सेप्ट किया कि आपको लगा कि ये मेरे साथ जस्टिस है, ये मेरे साथ बहुत इंसाफ हो रहा है डिवाइन की तरफ से, चाहे इसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व है, बट आई विल गो विद इट. तो एक ये चीज़ है. नाउ लेट्स सी कि इस पूरे प्रोसेस में आपके पर्सन की, जब जिनको आपसे मोहब्बत हुई, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी थी, हाउ दे यूज टू फील. ये पर्सन को जिसको आपसे मोहब्बत हुई, इसकी फीलिंग्स कैसी थी.
स्पिरिचुअल, ओके। आपने या इस पर्सन ने, आप दोनों ने एक दूसरे को स्पिरिचुअल पाथ की डायरेक्शन भी दी है, जिसकी वजह से आप लोग रिलीजन के करीब हुए, आपका फेथ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ। ये पर्सन आपको अपने फेथ के हिसाब से जिन फेजेस से आप गुजरे हैं उसकी वजह से ये पर्सन आपको बहुत एडमायर करते थे कि बहुत सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी इसका अकीदा बड़ा पक्का है, टेस्टेड। शायद जो सबसे बड़ी वजह थी आपके लिए फीलिंग्स रखने की वो ये कि आप अपनी लाइफ के बड़े टफेस्ट फेज़ में इस पर्सन से मिले, जब लोग सत्यानाश कर रहे होते हैं, धोखा दे रहे होते हैं, लोग डिच कर रहे होते हैं, छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, धुतकार रहे होते हैं। आपका, जिसे कहना चाहिए ना, आपकी सर्विसिंग हो चुकी थी। तो ये पर्सन को लगता था कि यार बहुत इंस्पायरिंग बात है कि मैं इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी जमेगी। टेलीपैथी, आप लोग दूर भी रहते हैं, अभी भी दूर हैं, लेकिन आप लोग का सोल कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत राइट ऑन स्पॉट और कॉट ऑन स्पॉट वाली चीज़ होती है। टेलीपैथी आप दोनों में बहुत तगड़ी है आज तक। आई हैव नो क्लू कि आप लोग आज भी साथ हैं या नहीं, बट वही वाली बात मैं कहूँगी कि एक दूसरे को देखा, नज़रें मिली और स्माइल्ड, बिकॉज आप दोनों जानते थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं। तो ये फीलिंग्स इस पर्सन की बहुत तगड़ी हैं। आपको खट से खुद इस पर्सन ने भी, इस पर्सन को भी और आपको भी लिटरली गट फीलिंग में आपके कॉन्फिडेंस था कि ही और शी इज़ द वन। तो ये वो आदतें, ये वो हालात, ये वो मामलात और ये वो वाक़यात बने जिसकी वजह से आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत हुई। ठीक है, तो फ्लैशबैक कह लें, स्टोरी नरेशन कह लें, कुछ पिछला याद आया हुआ कह लें, कुछ भूली बिसरी बातें कह लें, पर जो भी है, जैसा भी रिश्ता है, जैसा भी वक्त गुजरा, जैसा भी वक्त चल रहा है, एटलीस्ट दुनिया में एक इंसान है जिसको आपसे मोहब्बत इन वजूहात की बिना पर। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।